हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ऑप्शन ए है आपके पास लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। ऑप्शन बी है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ऑप्शन सी है पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव करवाना। ऑप्शन डी है चुनाव आयुक्त के जो वेतन भत्ते होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं। तो आपको इसमें निर्वाचन आयोग की कौन का कार्य कौन सा नहीं है? नहीं, जो इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसे है जो निर्वाचन आयोग जो है वो काम नहीं करता। तो आपको इसका आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में जो है इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संस्था है, मतलब इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। और एक स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र मतलब ये किसी के प्रेशर में काम नहीं करता, मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करता। एक संवैधानिक बॉडी है। इसको जो है जो पावर मिलती है वो हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, इसलिए ये जो बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करती है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो एक लोकतांत्रिक देश को जो है जो जो लोग चलाते हैं उनका निर्वाचन जो होता है वो उस देश की जनता करती है। तो हमारे देश की जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये जो हमारे देश में जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाती है, जिसके द्वारा लोग वोट देकर जो है उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि हमारे निर्वाचन आयोग की जो बॉडी है वो किस तरह की है, मतलब जो निर्वाचन आयोग है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। हमारे निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। शुरू शुरू में जब 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग जो गठित किया गया था तब जो इसमें यह केवल एक सदस्य थी, मतलब इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। फिर 1950 से 1990 1989 तक तो ये केवल एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया। फिर क्या हुआ कि 61वां संवैधानिक संशोधन हमारे संविधान में किया गया जो 1988 में हुआ, और 1990 में 1989 में से यह जो है लागू हुआ। फिर क्या किया गया कि पहले जो था वो वोट देने का अधिकार केवल 21 वर्ष से ऊपर के लोगों, 21 वर्ष या इससे ऊपर के लोग जो थे वो केवल वोट देने का अधिकार रखते थे। वयस्क जो माने जाते थे वो उसमें 21 वर्ष की आयु वाले लोगों को ही माना जाता था। फिर 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है यह जो आयु है वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फिर 18 वर्ष करने पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस दायरे में आ जाती है, जिसकी वजह से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उस पर जो है कार्यभार बहुत बढ़ गया था। मतलब उसके ऊपर से जो कार्यभार को कम करने के लिए जो है 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। फिर 1989 से जो है अब तक जो है हमारी जो हमारा निर्वाचन आयुक्त है वो बहुसदस्यीय निकाय बन गया है। अब आगे चलते हैं। सॉरी, नियुक्ति, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर जो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कार्यकाल जो होता है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी जो कार्यकाल है, उनका जो टर्म है वो कितनी साल का है। लगभग ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है 5 वर्ष और 62 वर्ष, बट इनका जो होता है वो कितना 6 ईयर एंड 65 ईयर तक, एक 65 ईयर होता है। मतलब इनमें से जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए आप 62 साल के हैं और आपको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, तो आप छः साल तक अपने सीट पर बैठेंगे नहीं, क्योंकि आप जो है पहले ही जो है 65 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि आप 62 साल के हैं ना, तो 3 साल ही आप अपने सीट पर वर्क करेंगे। या तो फिर अगर आपकी आयु जो है मैं बोलूँ 50 वर्ष है, तब आप 6 वर्ष तक जो है कार्य करेंगे। कहने का मतलब है कि जो भी अगर आपकी 6 साल का टर्म पहले हो जाता है तो आप अपने सीट को मतलब अपने पद से मतलब
क्या बोलते हैं रिटायर हो जाएंगे, और अगर आप 65 ईयर के पहले हो जाते तो तब आप अपनी पोस्ट से रिटायर हो जाओगे। वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो वेतन और भत्ते होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं, तथा इनको जो मुख्य जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इनको उनके पद से हटाने की जो विधि है वो सेम उसी तरह जिस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। मतलब लोकसभा में तथा राज्यसभा सभा से विशेष बहुमत पारित करके जो है ही जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसको हटाने का जो आरोप जो बोल सकते हैं मुझ पर लगाए जाएंगे वो होंगे कदाचार मतलब उनका दुष्व्यवहार या इनकी मतलब संविधान का उल्लंघन आदि के आधार पर। अगर मतभेद देखिए ये जो एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसलिए जो है कोई मुद्दा होता है उस पर अगर सभी के विचारों में अगर मतभेद होगा तो डिसीजन जो है वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। कहने का मतलब है मतलब 3 पर्सन है, तीनों की वोटिंग होगी और जो जिस साइड जो है 2 पर्सनों का वोट होगा वो उसी डिसीजन को मान्य माना जाएगा, मतलब बहुमत के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। कार्य तथा शक्तियाँ, इसका वर्क एंड इसकी पावर क्या है? सॉरी, निर्वाचन जो निर्वाचन आयुक्त है जो इलेक्शन कमीशन है उसका वर्क जो है काम जो है ना पूरे भारत में जो है चुनावों को निष्पक्ष बिना भेदभाव के करवाना है। पूरे भारत में मतलब इतना बड़ा देश है हमारा और सभी स्टेटों के इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल इलेक्शन होते हैं, स्टेटों के इलेक्शन होते हैं, तो उनमें जो है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारी जिम्मेदारी जो हमारे इलेक्शन कमीशन को दी गई है। सेकंड है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये सेकंड पॉइंट हमारा। इसमें क्या किया है इसमें क्या है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, कौन कौन से चुनाव जो है करवाता है। तो सबसे पहला है हमारा संसद, जो लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं ना वो हमारा निर्वाचन आयुक्त ही कंडक्ट करवाता है। राज्य विधायिका जो राज्यों की विधानसभाएं हैं ना उनका चुनाव भी निर्वाचन आयुक्त ही करवाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी जो है निर्वाचन आयुक्त द्वारा ही करवाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। देखिए इलेक्शन कमिश्नर कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है ना उसको मान्यता जो है हमारा इलेक्शन कमीशन देता है, निर्वाचन आयुक्त देता है, तथा जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं जैसे बीजेपी के लिए कमल है, कांग्रेस के लिए हाथ का पंजा है, वैसे जो चिन्ह जो डिवाइड दिए जाते हैं ना वो हमारे निर्वाचन आयुक्तों द्वारा निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिए जाते हैं। संसद सदस्यों की निर्भरता मतलब संसद के सदस्य हैं ना उनकी योग्यता संबंधी जो भी सिफारिश जो राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वो निर्वाचन आयुक्तों द्वारा दी जाती है। और जो मतलब इसके अलावा बहुत सारी पावर हैं जो इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं, जैसे कि हमारे जो स्टेट के जो स्टेट के जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं ना उनकी योग्यता से संबंधित जो भी जो भी सलाह होती है, जो भी एडवाइस होती है ना वो राज्यपाल को जो है निर्वाचन आयुक्त ही देता है। तो ये था हमारा निर्वाचन आयुक्त। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? देखिए लोकसभा संसद के अंदर आती है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा राज्यों की विधानसभाएं भी जो है इनका निर्वाचन भी जो है हमारा निर्वाचन आयोग ही करवाता है। वोट जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सब के चुनाव जो कौन कंडक्ट करवाता है वो हमारा निर्वाचन आयोग। उसके बाद आता है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? हमारा निर्वाचन आयोग। उसके बाद आता है चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते वहाँ सुप्रीम कोर्ट के समान होते हैं, ठीक है। पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव जो है निर्वाचन आयोग करवाता है, ये ठीक है नहीं। जो पंचायतों व नगर पालिकाओं के जो चुनाव करवाता है ना वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। सभी राज्यों के अपना राज्य चुनाव आयोग होता है, सभी जितने भी राज्य हैं उन सभी के अपने अपने जो है चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग होते हैं जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। वो जो है पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी जो है पंचायत व नगर पालिकाओं के चुनाव जो है निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। लगभग जितनी बार भी ज़्यादातर बार जितने भी पेपर होते हैं जितने टेस्ट होते हैं ना उनमें ये ऑप्शन लगभग दी ही जाती है कि पंचायत व नगर पालिकाओं के चुनाव जो है निर्वाचन आयोग करवाता है, लेकिन यही ऑप्शन गलत होती है क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इनके चुनाव करवाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।